की वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन के बारे में बताएंगे। आज की कहानी बहुत ही खास है मित्रों। ये कहानी एक ऐसे इंसान के जिसने ऐसी भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग यानी बड़े जाति के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे, लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान, छुआछूत बीमारी जैसे चीज़ों से लड़कर उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसके कारण वे भारत के संविधान के निर्माता बन गए। यानी भीमराव अम्बेडकर साहब के भारत के संविधान के निर्माता कहा जाता है, यानी संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। अम्बेडकर साहब के पिता के नाम रामजी सकपाल और माता के नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर साहब के पिता रामजी ब्रिटिश सेना के सूबेदार के पद पर थे। परिवार महार जाति से था जिससे लोग बेहद ही निचले तबके की मानते थे। अम्बेडकर साहब बचपन से बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, अत्याचार के सामना किए, यहाँ तक कि बड़े जाति के लोग उनसे हाथ मिलाना भी पाप समझते थे। भीमराव अम्बेडकर साहब से हाथ मिलाना भी पाप समझते थे। सोसाइटी के लोग उन्हें पानी पीने भी नहीं देते थे क्योंकि वो छोटे जाति के थे। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर साहब जब बचपन में स्कूल जाते थे तो स्कूल के बच्चे उन्हें कापियाँ फाड़ देते थे, लेकिन फिर भी टीचर कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चे के साथ देते थे और उल्टे में भीमराव अम्बेडकर साहब को डांट रहा था टीचर, क्योंकि कहीं न कहीं भीमराव अम्बेडकर साहब एक दलित जाति के थे। जिस स्कूल में पढ़ते थे भीमराव अम्बेडकर साहब, उस स्कूल में भीमराव अम्बेडकर साहब को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन इतने अत्याचार सहने के बावजूद भी उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी और पढ़ाई को अपने मित्र बनाए, प्रेम किए पढ़ाई से। वही पढ़ाई के बदौलत उन्होंने देश के प्रथम कानून मंत्री बने और साथ ही देश के संविधान को निर्माता बन गए। भीमराव अम्बेडकर साहब ने पढ़ाई यानी एजुकेशन, शिक्षा को अपने हथियार बनाया और उस हथियार से पूरे भारत के लोग की सोच बदल दिए। और पूरे भारत नहीं बल्कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के सोच को बदल दिए और कहीं ना कहीं भारत के एक अच्छा संविधान दिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जाति प्रथा के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ने वाले महान पुरुष थे। बाबा साहब अपने पुस्तक में लिखते हैं कि यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से अलग है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। 1950 के दशक में अम्बेडकर साहब ने यह बात बौद्ध धर्म को समर्थन में लिखे गए अपने एक लेख में कही थी। दोस्तों, आज हमारे देश के संविधान दुनिया के सबसे बड़ी लिखित संविधान है, वह कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर साहब को देन है।